नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन गोरखपुर का चुनाव इस समय चल रहा है। मतदान 20 फरवरी 2024 को है। विभिन्न पदों के प्रत्याशी लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, उनसे अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से प्रत्याशियों की आवाज़ बनकर उनके मतदाताओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। इस समय हमारे साथ संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर चुनाव लड़ रहे अनिल कुमार पासवान जी हैं। इनसे मैं बातचीत करूंगा और इनके व्यक्तित्व को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। पासवान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सर। मैं चाहूँगा कि आप जो है, आपका जो जन्म स्थान कहाँ है, आपके माता पिता कौन हैं और आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में ज़रा अपने मतदाताओं को बताइए। जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार पासवान है और मैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मोगलहा का रहने वाला हूँ, वहीं का मूल निवासी हूँ। और मेरी शिक्षा दीक्षा भी गोरखपुर से ही हुई है। एमपी इंटर कॉलेज से मैंने इंटर किया हुआ है और सेंट एंड्रू कॉलेज से ग्रेजुएशन बीएससी बायो से, और वहीं से हमारा एलएलबी की डिग्री भी है, वहीं से कंप्लीट हुआ है। अच्छा। और मैं विगत 13-14 सालों से दीवानी कचहरी न्यायालय में मैं इसके पूर्व संयुक्त मंत्री प्रशासन पद का प्रत्याशी रहा था। उस पिछली उसमें भी मैं प्रत्याशिता किया था, लेकिन मार्जिन थोड़े कम अंतरों से चुनाव हार गया था। मेरे ही प्रयास में कहीं कमी रह गई है। अधिवक्ता भाइयों का बहुत सारा प्रेम स्नेह हमको मिला था और बहुत सारा वोट भी मिला था। अच्छा, ये बताइए, क्या सोच करके जो है आपके दिमाग में क्या है कार्य योजना जो है कि अगर आप संयुक्त मंत्री प्रशासन, चूँकि एक बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है, तो आपकी जो कार्य योजना है क्या है? कैसे आप, अगर आपका मतदाता अगर आपको संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर निर्वाचित कर देता है तो क्या आप सोच रखे हैं अधिवक्ताओं के लिए, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको बता दें, ये पद की गरिमा को मैं बहुत विशेष तरह से निरीक्षण करने के बाद मैंने चूज किया है और पद की गरिमा को मैं बना के रखूँगा। और अधिवक्ता भाइयों, मेरे वहाँ जो सीनियर्स हैं, गुरुजन हैं, उनके सम्मान में कहीं से कोई कमी नहीं आने देंगे और अधिवक्ता भाई की हर लड़ाई में पुरजोर तरीके से भाग लूँगा और उनकी आवाज़ बन करके उठाता रहूँगा। और पिछले मैं यहाँ 13-14 साल से हूँ और कोई भी आंदोलन, कोई भी मतलब अधिवक्ता भाइयों का जहाँ भी मुद्दा हुआ है, मैं वहाँ आगे आगे रहा हूँ और उनकी लड़ाई लड़ता रहा हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था जो है यहाँ पे मूल रूप से हम लोग देख रहे हैं, इस समय व्यवस्था ऐसी हो गई है कि हमारे अधिवक्ता भाई जो जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, इनके खिलाफ भी पुलिस मुकदमा बिना हिचक के दर्ज कर रही है। फर्जी मुकदमे हो जा रहे हैं। हम लोग कई ऐसे मुकदमे विगत कई सालों में देखे हैं कि जो निराधार है, सिर्फ अधिवक्ता के नाम पर अगर बता दिया अधिवक्ता है कि तो वहाँ पर तुरंत मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं सर। और इसमें मैं अपनी कार्यकारिणी अगर चुन के अधिवक्ता भाई हमको भेजते हैं तो पुरजोर तरीके से ये बात रखी जाएगी और शासन प्रशासन को मजबूर किया जाएगा, अपनी हनक दिखाई जाएगी कि अधिवक्ता जो इतने परिश्रम के बाद, इतना मेहनत करने के बाद पढ़ लिख करके आता है और हम लोग समाज का मार्गदर्शन करते हैं सर, लेकिन हम लोग को ही उपेक्षित रखा जाता है और बिना कारणों से हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। तो मेरी प्रयास यही रहेगी कि मेरी कार्यकारिणी अगर मैं चुन के जाता हूं तो वहां से अधिवक्ता भाइयों का जो भी मामला आता है उसको यथाशीघ्र निस्तारित कराने का प्रयास रहेगा। कचहरी की जो मूलभूत समस्याएं हैं, विगत कई सालों में कई जूनियर्स अधिवक्ता यहाँ पे आए हैं, बहुत बल्क में, बहुत संख्या में आए हैं। उनकी बैठने की व्यवस्था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आ रही है। और कुछ हमारे गुरुजन हैं, जो सीनियर्स हैं, जो हमारे धरोहर हैं यहाँ के, उनको भी कई तरह की समस्याएं आ रही हैं। जैसे वो उनको लिफ्ट से चढ़ने में दिक्कत है, लिफ्ट की भी समस्या है सर। आप देख रहे हैं टॉयलेट, तो ये सर हमारा विशेष फोकस ये लिफ्ट पे भी रहेगा। का मतदाता आपको ही संयुक्त मंत्री प्रशासन पद पर निर्वाचित करे, क्या कहेंगे, कैसे अपील करेंगे, क्या कहेंगे? ये तो अधिवक्ता भाई और सीनियर्स और मेरे जूनियर जो भाई हैं वो देख रहे हैं कि लगातार हम लोग सर सिर्फ वकालत पेशा करते हैं और वकालत की गरिमा के लिए लड़ाई लड़ा जाता है कि हमारे समाज का उत्थान, समाज की गरिमा
जो हमारा एक गरिमा होना, स्टेटस कुछ सालों में गिरा है सर, उस चीज़ को देखते हुए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारा जो समाज में नाम जाए, जब भी अधिवक्ता का नाम आए तो सम्मान से लिया जाए। वो गरिमा को बचाने के लिए अगर अधिवक्ता भाई हमको चुन के भेजेंगे, हम उनकी आवाज़ उठाएंगे सर। बिल्कुल, आप उनकी आवाज़ बनेंगे। आवाज़ बनेंगे। बहुत सुंदर, हमारी भी शुभकामना है आपके प्रति। अनिल जी, आपने अपने व्यस्ततम क्षणों में से कुछ समय मेरे लिए निकाला और आप यहाँ आए। थैंक यू सर, अपनी मेरा सौभाग्य है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे गुरुजन आप भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।